सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी पहले कुमकुम देव जी आप लीजिए भजन। सभी को मेरा सादर नमस्ते। भजन तो सुना हुआ है, फिर भी बहुत अच्छा है। मैं एक बार फिर से गाती हूँ। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में है सभी लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। क्या साधु का संत गिरस्ती, क्या राजा क्या ज्ञानी, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंतर्यामी अंदर ही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में है सभी का वह खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, ना कौड़ी कुछ ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का जगत पिता कहलाता, इसीलिए वह दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। चले न उसके आगे की रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन की बंदे रीति बड़ी है न्यारी। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में है सभी लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में है उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता।
उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में है सभी लोगों का खाता। जैसी करनी कर ले बंदे, जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार। नमस्ते। बहुत सुंदर। अपने वक्ता आ गए हैं क्या? नहीं आए लगता है। एक भजन और ले लेते हैं। कोई गाना चाहते हो? लीजिए संतोष माता जी, लीजिए। हमारा परम दयालु परम कृपालु सबका पालनहारा वो ही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जिसने भी देकर भेजा मानो तन अनमोला, सुई और बिन धागे सिया अनोखा चोला। अंतकरण और देव इंद्रियां काम करें जो सारा, वो ही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। दुनिया में सब प्राणी उससे ही भोजन पाते, मगर लगे भंडारे कहीं नजर न आते। राजा रंक धनी और निर्धन सबका वो ही सहारा, वो ही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे, भाई बंधु सारे सगे नहीं है प्यारे। साथ न देगा कोई भी जब बजी कुछ नकारा, वो ही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जो है घट घट वासी सर्वनियंता स्वामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्मयाकामी। मधुर शरण में जाकर उसकी, मधुर शरण में जाकर उसकी, वो भव से पार वो ही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, सब समय देने के लिए सभी को सादर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हमारे वक्ता आ गए हैं आचार्य शैलेंद्र जी। केनोपनिषद पर दूसरा प्रकरण चलेगा, दूसरी वल्ली चलेगी। जी आचार्य जी, शैलेंद्र जी। के दिन गुजारे है जिंदगी वही जो औरों के काम आए।
खुद गर्ज बन के यूं ही जीवन के दिन गुजारे, है जिंदगी वही जो औरों के काम आए। ये चांद और सितारे औरों के वास्ते है, संसार के नजारे औरों के वास्ते है। कुदरत सभी खजाने औरों पे ही लुटाए, है जिंदगी वही जो औरों के काम आए। खुद गर्ज बन के यूं ही जीवन के दिन गुजारे, है आदमी वही जो औरों को काम आए। विद्वान को ना कोई देता, नहीं मित्र को खिलाता, वो नर जो अन्न खाता उसका विनाश लाता। विद्वान को न देता, नहीं मित्र को खिलाता, वो नर जो अन्न खाता उसका विनाश लाता। खाता है जो अकेला समझो वो पाप खाए, है जिंदगी वही जो औरों के काम आए। खुद गर्ज बन के यूं ही जीवन के दिन गुजारे, है जिंदगी वही जो औरों के काम आए। पापों से मुक्त करता है यज्ञ करके खाना, लेकिन है पाप केवल अपने लिए बताता। क्यों ना पथिक ये जीवन उपकार में लगाए, है जिंदगी वही जो औरों के काम आए। खुद गर्ज बन के यूं ही जीवन के दिन गुजारे, है आदमी वही जो औरों को काम आए, है जिंदगी वही जो औरों के काम आए। जी आचार्य जी प्रारंभ करिए। धन्यवाद मनु जी, धन्यवाद। ओम नमस्ते। नमस्ते जी। आप सभी सादर मान भावों का सादर अभिनंदन है, अभिवादन। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधैतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपनिषद के स्वाध्याय की श्रृंखला में केनोपनिषद का प्रथम खंड विचार किए थे और आज भी हम सब लोग द्वितीय खंड को विचारेंगे। द्वितीय खंड में सर्वप्रथम ये देख लें, जो लोग उस ईश्वर को जानने का दावा करते हैं, दंभ भरते हैं, तो इस उपनिषद ने उनको भी इनकार किया। ये भी उनकी अविद्या है, यह भी उनकी भ्रांति है और दंभ है। तो उस दंभ घमंड के कारण लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूं, मैं जान लिया। ऐसा भी नहीं। पिछले प्रसंग में ये था कि वह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता,
वो इंद्रियों का विषय ही इंद्रियातीत है। और इधर कह रहे हैं कि जो लोग शब्दों के माध्यम से कि हम जान जाते हैं, जान गए हैं, देख लिए हैं, तो उनको भी उपनिषद ने अपने ढंग से मना किया। तो आइए उसको हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है। मंत्र है, यदि मन्यसे सुवेदि इति तभ्रमं भ्रम एव अपि नूनं त्वं वेत्था ब्रह्मणा रूपम। ब्रह्मणा रूपम यदि से कोई भगवान के स्वरूप को यह मानता है कि मैं जानता हूं, मन्य से मानता है, सुवेद कि मैं भली प्रकार से उसको जानता हूं। देखो, वेद माने जानना होता है, और यहां सुष्ठु कह दिया, यानी मैं पूरा ब्रह्म को जानता हूं। उसको पूरा जानना या पूरा जान पाना जीव के सामर्थ्य का है ही नहीं। ईश्वर को संपूर्ण रूप से जान लेना है नहीं। जैसे ये कोई कहे कि मैं पूरा समुद्र देख सकता हूं, ऐसा ही कोई कहे मैं इस आंखों से संपूर्ण आकाश को देख सकता हूं। तो वैसे ही वही उसकी अज्ञानता है। इन आंखों से जैसा सूर्य दिखता है वैसा सूर्य है नहीं। जितने छोटे से दिखता है उतना छोटा वैसा। इसलिए संसार में बहुत सी वस्तुएं आपको जैसा दिख रही है वैसा होता नहीं है, और आपने जैसा जैसा अनुभव कर लिया और इसके बाद आप ये कहें कि सुवेद, मैं पूरे ढंग से ईश्वर को जान लिया, ये ऐसा कोई मानता है मन्य से, और ये अभिमान होकर के, अभिमान के वशीभूत होकर के बोले, तो दभ्रम नूनम वेत्थ, निश्चय ही वो नहीं जानता है, अथवा भ्रांति में। ब्रह्मणा देवेषु मीमांसयम्, मीमांसयम् माने विचार करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। देवेषु यानी विद्वानों में, क्या? ब्रह्मणा स्वरूपम, उस ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन मनन तो किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, तो ठीक है, ऐसा कहना तो ठीक है। लेकिन संपूर्ण को दिखाने का दावा भी लोग करते हैं कि मैं ईश्वर को जान गया हूं, मैं आपको जना सकता हूं, आपको बता सकता हूं। तो यह भी धारणा या ये भी भ्रांति गलत है। ये धारणा लोगों का, यह भ्रांति है और सरासर ये गलत बात है। यदि कोई मनुष्य अभिमान करता है कि मैं ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानता हूं, तो समझना चाहिए कि उसने बहुत थोड़ा जाना है या नहीं जाना है, या भ्रांति में है ये व्यक्ति। क्योंकि ब्रह्म की सत्ता है और ब्रह्म की व्यापकता है, ब्रह्म अनंत है। और जैसा कि हम सब लोगों सा पर्यगात शुक्रम अकायम आवरणम स्नाविरंग शुद्धम अपाप विद्धम आदि पढ़ते हुए, परिभू स्वयंभू याथा तथ्योर्थान व्याधात, ये सब पढ़ते हुए आगे शाश्वतीभ्य समाभ्य, वो ऐसा वैसा नहीं, इस स्वरूप वाला है। और इसको जानना मनुष्य बहुत अल्पज्य है, बहुत अल्पज्य है। और जिस विधा से, जिस पद्धति से उस ईश्वर को कोई जान सकता है, तो वो है समाधि प्राप्त करना। बिना समाधि के उस ईश्वर को कोई, उसका साक्षात्कार, तात्विक साक्षात्कार कोई कर नहीं सकता। और समाधि प्राप्त व्यक्ति होता है, शालीन होगा, उसके अंदर इस प्रकार का दंभ नहीं होगा। आप देखिए, विद्या का एक शर्त है, एक लक्षण है,
जानकार विद्वान आदमी का एक लक्षण ये है कि जो जितना विद्या या ज्ञान जिसके पास होता है वो उतना विनम्र, सहज और सरल होता है, सहज और सरल होता है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा है, वो साइंटिस्ट थे और वो एक बच्चे की भांति थी, उनका जीवन एक बच्चे की भांति था, बहुत सहज सरल हृदय की थी। मैं नहीं कहता हूं वो ईश्वर को जानते थे, लेकिन प्रकृति को तो जानते थे। प्रकृति के शक्तियों को, प्राकृतिक शक्तियों को पहचान गए और जितने भी ऐसे किसी भी विषय लौकिक विद्या के ही निष्णात साइंटिस्ट हैं, बहुत सरल, बहुत विनम्र होते हैं। ऐसे दार्शनिक बहुत मिलेंगे आपको, बड़े विनम्र, बड़े सहज, बड़ा होते हैं। लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उनसे मिलिए तो बड़े कोमल हृदय के होते हैं, बहुत कोमल, दम नहीं होता। उन्हें किसी ने कहा, एक खगोल शास्त्र के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, तो वो प्रायः गुरुकुल संबंध रखते थे और गुरुकुल में आया जाया करते। तो उनसे जब कोई पूछता था तो वो बड़े से कहते, खगोल को जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। खगोल माने इस पूरे नक्षत्र शास्त्र को, नक्षत्र को पूरा देखना, पूरा अवकाश में जितने ग्रह तारे और ये है, उसको जानना मनुष्य के मस्तिष्क की बात अभी नहीं है। जितना जान लेता उतने से काम चला रहा है, चला लिया। उसने गुरुत्वाकर्षण के बल को समझ लिया और इससे अधिक बल लगा करके एरोप्लेन उड़ा लिया, उतना अपना काम निकाल लिया वो। लेकिन इतना ही प्रकृति में कार्य या शक्ति या सिद्धांत नहीं है, बहुत कुछ है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब प्रकृति की शक्तियों को लोग जानना रहे हैं, तो परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की अनंतता को, परमेश्वर के इतने विराट स्वरूप को जान करके वो कितने विनम्र हो। वो ऐसे कैसे, ऐसे हरकत कैसे कर सकते हैं कि हमने सुवेद संपूर्ण ब्रह्मांड, ईश्वर को जानता हूं मैं, ईश्वर को देख लिया हूं मैं, जान गया हूं। जो समाधि लगाते हैं, किसी का साक्षात्कार करते हैं, गुणों का साक्षात्कार करते हैं, तो उनको प्राप्त होता है। अब दूसरा इसी में, इसी व्याख्यान में दूसरा भी एक मंत्र आया, ना अहम मन्यसे सुवेदेति नो न वेदति यह नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेद इति वेद च। ऋषियों ने क्या माना? ना अहम सुवेद इति, ना अहम में सुवेद इति, ना उ न वेद इति वेद च यह न तत्वेद और तत्वेद ना उ न वेद इति। ये हम अलग अलग पदों कर को देखे तो कहा, अहम ना मन्ने सुवेदी इति, ना उ न वेद इति वेद च यह न तत्वेद सा तत्वेद न उ न वेद इति वेद च। अर्थात भाव ये है कि ना में नहीं मानता, सुवेद भली प्रकार जानता है। जो उसको समाधि लगा करके जो उस परमेश्वर को जान गया, वो ये मानता है कि मैं भली भांति से ईश्वर को नहीं जान पाया, भली प्रकार से मैं उस परमेश्वर को नहीं जान पाया। ना मन्ने सुवेद, ब्रह्म को ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाना जा सकता है, लेकिन पूरा जानना अत्यंत कठिन है। पूर्ण जाना ये असंभव है, संभव नहीं है। तो ऋषि ये कह रहे हैं कि
मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानता हूं, और यह भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल मैं नहीं जानता। जो इस रहस्य को समझता है कि बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, वही वास्तव में कुछ जानता है। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। अब उस ईश्वर को कौन जानता है? तो कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म पूर्णतः बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, पूरा बुद्धि में नहीं आता, पूरा का पूरा इस, तो यह मानिए कि हाँ वो कुछ जानता है। ये मानिए कि हाँ उसको कुछ परिचय ईश्वर सा कुछ हो गया है, वास्तव में कुछ जानता है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म का अनुभव शब्दों से परे है। केवल उसे तर्क से, संवाद से अथवा उसे नहीं पकड़ा जा सकता है और नहीं किया जा सकता है, न किसी को जनाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। तो जब वो वाणी का विषय है ही नहीं, तो वाणी का विषय जो लोग उस ब्रह्म को जान जाते हैं, उस ब्रह्म को वाणी विषय बना करके ये दम्भ नहीं भरते कि मैं जानता हूं। यानी ईश्वर को वाणी का विषय बना करके लोगों के सामने परोस करके भ्रांति नहीं पैदा करते, ये दम्भ नहीं भरते कि मैं सुवेद उस ईश्वर को जानता हूं या बोलता हूं। मंत्र तीसरा है, देखिएगा कि उसी विषय को फिर स्पष्ट किया तीसरे मंत्र में, स्पष्ट किया जा रहा है। क्या है? तस्य तस्य मतम मतम यस्य न वेद सः अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञातम अविज्ञानताम। अभिप्राय है अमतम, पूर्णतः न जाना हुआ। अमतम माने मेरे मति में पूर्णतः नहीं आया। मैं पूरा समझ नहीं पाया हूँ। विज्ञानताम, जानने वालों के लिए, जो जानने वालों के लिए, जो ब्रह्म को जानते हैं, उस ईश्वर को जानते हैं, वो क्या कहते हैं? कहता विजानताम अविज्ञातम, वो हमारे पूर्णतः अगोचर है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि उसको हम पकड़ सकें। कितनी मीठी बात, मतलब कितने मधुर की बात है उनकी। जानने वालों की भी उपनिषद पहचान करा रहा, लक्षण बता रहा है। अविजानताम, और वो ये कहता हूं अविजानताम, जो नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसके विषय में, सुनी सुनाई बातों को लिया है, वो तो ये ढोंग करता है कि मैं जानता हूं। और जिसने कुछ जाना ईश्वर को, जिसने कुछ अनुभव किया, जिसने समाधि में उस ईश्वर को प्राप्त कर रखा है, वो ये कहता है कि वो इंद्रियों के अगोचर में नहीं आ पाता, पूरा नहीं समा सकता। दोनों के जानने में दोनों के कहने में, दोनों को प्रकट करने में बड़ा अंतर है। भाव का अंतर है, विचारों का, प्रस्तुति का अंतर है। तो जो समझता है कि हम ब्रह्म पूर्णतः नहीं जाना जा सकता, उसी ने कुछ तो जाना है भाई। और जो ये दावा करते हैं कि मैंने ब्रह्म को पूर्णतः जान लिया है, वो वास्तव में कुछ नहीं जानता। भाव ये है। वो ईश्वर के लक्षण उनके आचरण में घटने लगते हैं। दया का, अहिंसा का, उदारता का, तटस्थता का, और जैसे जैसे जो हम
मंत्रों में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जिन दैवीय गुणों का, आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का वो उनके जीवन में चरितार्थ होने लगता है। जो लोग जानते हैं, वाणी में वो भाव आने लगता है, शक्ति वो हमारे प्रकट होने लगता है। तो वो वाणी में जो है वो कुछ जानते हैं, ऐसा मतलब यहाँ पर कहना है। परंतु ढोंगी व्यक्ति जो होता है वो इसके विरुद्ध आचरण करता है, इसके विरुद्ध व्यवहार करता है, लोगों में भ्रांति पैदा करता है और वो अपने ज्ञान का ढोंग करता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अब इस पर मैं थोड़ी सी बात, व्यवहारिक बात करूंगा। आज शायद कोई गांव ऐसा अछूता हो जहां पर लोगों को माता जी ना आ रही हो शरीर में और देवी देवता ना प्रकट हो रहे हो गांव में। बहुत सा लोगों, ऐसा नहीं है केवल हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये गांव में भी वो क्या है कि लोगों के ऊपर देवी आते हैं तो लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताता है, लोगों के ऊपर देवता हनुमान जी आते हैं तो लोगों का दूर करता है, जबकि यह सब मानसिक है। लेकिन उस ईश्वर के स्वरूप, उस ब्रह्म को ना जानने के कारण इस प्रकार का अंधविश्वास और पाखंड बड़े पैमाने पर सनातन धर्म में, सनातन मजहब में ये सब चलता है, सनातन धर्मावलंबियों के बीच मध्य में। अन्य मजहब में ऐसा नहीं हो सकता, वहां किसी के ऊपर पैगंबर नहीं आते और किसी के ऊपर किसी मोहम्मद साहब ने, दूसरा कोई पैगंबर नहीं पैदा हो रहा है वहां मोहम्मद के बाद। और इन पैगंबर कोई दूसरा पैदा भी हो जाए तो इतना कूटा जाएगा कि वो समझ नहीं पाएगा। सत्य साईं बाबा थे, पहला तो अपना दुकान मस्जिद में चलाना शुरू किए थे, लेकिन जब मस्जिद में उनका दुकान नहीं चल पाया तो हिंदुओं के बीच में चलाया और चल गया दुकान, और खूब बम्पर चला, और इतना चला कि वो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश की जहां प्रतिमाएं लगी थी उसके बराबर गया, बैठ गया, उसकी प्रतिमाएं लगी। हम लोग उसके पीछे भी आरती वंदना पूजा सब लिख दिया और करने लगा। तो उनके मजहब में तो दूसरा कोई पैगंबर नहीं आ पाया, स्थान नहीं लिया। लेकिन सनातन धर्मावलंबियों में नित्य नए नए नूतन नित्य नूतन भगवान पैदा होते हैं, नित्य नूतन नए नए बढ़िया बढ़िया प्रकट हो जाते हैं। कभी स्वयं व्यक्ति अपना भगवान बनने का दावा करता है, कभी दूसरे को बना देता है, कभी कुछ, और इसी प्रकार से उलूल जुलूल करके, क्योंकि शास्त्रों के स्वाध्याय के लक्षण और विवेचना से वो बाहर है। और इस सब प्रकार की विसंगतियां, इस सब प्रकार के अंधविश्वास, इस प्रकार के ढोंग, ये सारा समाज में बिखराव, और ये अज्ञान केवल जो है वो सनातन समाज में है, और ये सनातन समाज मृत प्राय पड़ा हुआ है, इसे कुछ लेना देना नहीं। अभी मैं थोड़े दिन पहले हमारे लक्ष्मण भाई देसाई जो रबारी कौम के हैं, तो उनके गांव में मैं गया था, सिद्धपुर के पास है उनका एक गांव छोटा सा। तो वो पीराना को मानने वाले हैं, पीराना मतलब मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर चलाते हैं। तो वहाँ परंपरा ऐसी बन गई है उस गांव में कि जो भी जिसका मृत्यु होता है उनको डांटा जाता है, अग्नि संस्कार, अग्निदाह नहीं दिया जाता, मिट्टी में गाड़ा जाता है, आज भी चल रहा है। हमारे आर्य समाज के लक्ष्मण भाई देसाई है, तो उन्होंने बहुत विरोध किया कि भाई मेरी पत्नी का मैं अग्निदाह करना चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने, सगे भाइयों ने, सब ने उनको नहीं, समाज से हम निकाल लेंगे, ये परंपरा को नहीं तोड़ सकते।
तो उसके लिए मैंने प्रचार के लिए वहां भी मैंने बहुत कहा कि आप हमारे बाप दादा के साथ पीढ़ी के मत गिनो। आप हमारे बाप दादा तो ये कृष्ण के हम वंशज है, हम राम के वंशज है, वो उनका अग्निदाह हो रहा है, लेकिन नहीं मानते। तो ये स्थिति आ गई है। आज भी पीराना में अग्निदाह सभी को दिया जाता है क्योंकि हमारे पितरों ने दिया है। तो ऐसी बहुत, और हर गांव में आपने कहा कि मानसिक विकृति, मानसिक रोग बहुत होते हैं। बार बार माताजी आते हैं, ढूंढते हैं, बुआ आते हैं और उसी में चले जाते हैं। तो केवल ये कि सनातन जो विचारधारा, ये जो सनातन परिवार है, ये बीमारियां यहाँ भरी पड़ी सबके सब, और वो इसलिए भरी पड़ी है कि ये सदियों गुलाम रहे हैं, और सदियों गुलाम रहने के कारण लोगों ने अपनी विचारधारा, अब वास्तविक विचारधारा की बात करने वाले, कहने वाले लोग जब होते हैं तो उनकी बात, अब जैसे आप अभी गए और वहां पर रखा कि देखिए क्यों, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या था, हमारे वास्तविक संस्कार की पद्धति क्या थी, और हम वास्तविक किस ईश्वर को किस रूप में मानते थे, आज क्या मानने लगे, हमारा पतन कितना हो गया है। ये धीरे धीरे आती है, सहज नहीं आएगी, अचानक नहीं आती है, सदियों से पड़े रहते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि उपनिषद के अभाव में ऐसा होता है। शास्त्रों के विरुद्ध ये होता है। जब धर्म का जो मत है, धर्म का जो सिद्धांत है, आज व्यक्ति उस धर्म के सिद्धांत को, उसके ज्ञान को छोड़ करके इतर उससे सब बात कर लो। एक व्यक्ति आज मोबाइल उठाता है तो कभी रील है, कभी यूट्यूब है, कभी ये है, कभी वो है, अपना 2-4 घंटा वो खपा देता है, चलता है। लेकिन अभी कहो कि भाई आधा घंटा जुड़ना है और किसी शास्त्र पर हम लोग विचार करेंगे, चलो गीता भी करते, उपनिषद भी करते हैं, किसी पर है, तो बोलेगा ना भाई हमारे पास समय नहीं। जिस दिन ये मुसलमान बनेगा ना, उस दिन 5 समय इसके ऑटोमेटिक नमाज पढ़ने के लिए, झुकने के लिए, नाक रगड़ने के लिए, मत्था टेकने के लिए, घुटना रगड़ने के लिए टाइम अपने आप ऑटोमेटिक निकलेगा इसको कलमा पढ़ने के लिए। जब इसको कलमा लोग पढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। कई उदाहरण हैं। अभी एक आसाम की घटना है, यही गोरखपुर की लड़की की ब्याह वहां हुआ था। वो लोग परिवार थे, डॉक्टर थे, अच्छी सेवा कर रहे थे, समाज में अच्छी पकड़ थी। तो एक मुस्लिम लीडर था, उसने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, एमएलए जिसे कहते हैं। तो उसने कहा कि हम तो डॉक्टर हैं, तो वो जानता था कि ये डॉक्टर हैं, इनका बड़ा प्रभाव है और ये एमएलए बन सकता है। उसके प्रभाव में उसको सपोर्ट दिया, एमएलए बन गया। धीरे धीरे उस महिला का ब्रेन वॉश किया, उसके बाद ब्रेन वॉश किया, अपने से विश्वास ले गया, दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, फोटो बनाया, और उसके बाद देखिए विधायक के साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ आर्टिकल आया, पढ़ने को मिला, और दुर्भाग्य से उसका विरोध होने लगा जनमानस में, तो वो बांग्लादेश भाग गई। और जिसने उसको बनाया था विधायक, उसी ने वहां बांग्लादेश में वो दिलवाया और मामला शांत हो गया। तो वो लेडीज भारत में, और कुछ दिन रहने के बाद दोनों में मारपीट होने लगा, अंत में वो लड़की अलग हुई। ये स्थिति इतने पढ़े लिखे शिक्षक और एमएलए जैसे लीडरों के साथ ये जिहाद होता है, और ये कौम सोती हुई रह जाती है। मैं बात उपनिषद की कर रहा था, लेकिन उपनिषद की बात करते करते यह है कि यदि हम आंख बंद करके और इसी प्रकार से रहेंगे तो ये तो शास्त्रों की और धर्म की और इसकी सबकी रक्षा के तो बाद की बात है। जब समय आएगा तो घुटना और माथा और नाक सब रगड़ेगा। ये नहीं, जागृति धीरे धीरे आए, जब आपके पास समय नहीं रह जाएगा, अवसर नहीं रह जाएगा, तब व्यक्ति की चेतना आने से क्या होगा? समय रहते ही चेतना बहुत आवश्यक है। थोड़ी क्रांतिकारी बात है ये, लेकिन ये बात कभी कभी आवश्यक हो जाता है। अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारतवर्ष के कई ऐसे स्थान, गांव, क्षेत्र, नगर हैं
जो बहुत संवेदनशील हैं। शंकर भाई जानते हैं, ये वहां प्रयागराज के संवेदनशील है। एक जगह हम लोग गए प्रवचन करने, प्रवचन करते समय वेद की कथा हो रहा है, कुछ मुस्लिम लड़के आए, कहे कि जब तक नमाज पढ़ा जाएगा तब तक माइक और प्रवचन नहीं होगा, आप बंद करिए। कई लोग थे और किसी की हिम्मत नहीं करी। ये तो योगी राज था, पुलिस बुला लिया गया और प्रवचन हुआ। कब तक योगी रहेंगे, कब तक पुलिस रहेगी, कब तक ये सुरक्षा लोग दे? यदि योगी राज ना होता, वही पुलिस ना होता, तो वहां जितने थे वो सब पिटा जाते। ये कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसी स्थिति रहती है कि जो घटनाएं ऐसी समाज में प्रचार करते समय मिल जाता है कि वो दिलो दिमाग में छाया रहता है। ये बातें रहती है। तो आगे हम लोग प्रसंग में आते हैं। एक प्रसंग है कहने का, मंत्र का एक है कि ढोंगियों के, पाखंडियों के और इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध जहां पर बात चलता हो, उसकी पहचान और चिन्हित कर लेना चाहिए। ये हमारा बचाव का बड़ा अच्छा रास्ता है। ये नित्य नूतन जो ईश्वर पैदा हो रहे, भगवान पैदा होते हैं और इस देश में, और वो भी सनातन धर्म में, यदि कहने का भाव ये है कि यदि ये उपनिषदों का स्वाध्याय करते और उपनिषद का स्वाध्याय रहता, सिद्धांत रहता, तो ये सब संभव नहीं रहता। और जो हमारे यहाँ शास्त्र की परंपरा थी, शास्त्रार्थ की परंपरा थी कि कोई भी शास्त्रार्थ जाकर के कर सकता था, यदि वो वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बात करता है, तो आज वो परंपरा मिट गया, लोग मनमानी कर रहे। तो चौथे मंत्र को हम लोग पुनः देखते हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृत तत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम वीर्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध यानी जिसको ये इस रहस्य का ज्ञान हो गया, प्रतिबोध, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अंतर ज्ञान, अंतर्मुख ज्ञान, विदितम, जान गया, परमात्मा अंतः अंदर ही मिलेंगे, समाधि अवस्था में ही प्राप्त होगा, समाधि अवस्था में ही साक्षात्कार होगा, तो बाहर की जगत में ढूंढना उसको बंद हो जाएगा, वो ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढेगा। फिर का अमृत तत्व, वो अमृत तत्व मोक्ष, वीर्यम, आत्मबल बढ़ जाएगा और मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। जो ईश्वर को जानता है उसका आत्मबल बढ़ जाता है। आज हिंदुओं की यह दशा है, सनातनियों का, कि वो ईश्वर है या नहीं है इसी संशय में पड़ा हुआ। हम बात किसकी माने, वो ईश्वर है या नहीं है। और भीतर के जो यात्रा है वो कभी किया नहीं है, बाहर ढूंढते ढूंढते थक गया, उसको बाहर मिला नहीं, इंद्रियों से खोजते खोजते थक गया, आंखों से देखने की लालसा रही, और इस प्रकार से वो व्यक्ति नास्तिक होकर के या तो वो संशय में पड़ा हुआ है, या तो बाहर जगत में, कथा प्रवचनों में, जहां जहां यहाँ तहां वो आध्यात्मिकता के नाम पर अपने भगवान को, अपने महापुरुषों को नचा रहा है, उसकी बारात निकाल रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, या तो वहां घंटा नगरी घंटा शंख और नागर नागरी बजा रहा है, सब यही तमाशा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वह ईश्वर जो है वो अंदर जाना जा सकता है, अपने अंतर्मुख में ही जाना है, अपने आत्मबल से वो पूरा आत्मबल से बढ़ा हुआ है, बलिष्ठ है, क्योंकि आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते, वो परमात्मा आत्मज्ञान का प्रदाता है, आत्मज्ञान का देने वाला, और जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका छाया ही अमृत है,
और जिसकी छाया से हट जाना ही मृत्यु है, जिसकी छाया से हट जाना ही मृत्यु है, उस सुख स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। ये वेद मंत्र का आदेश। तो ईश्वर की उपासना करने वाला अथवा उसको जानने वाला वो आत्मबल से लबालब भर जाता, वो संशय में नहीं रहता, बाहर में नहीं ढूंढता, बाहर के लोगों से नहीं मिलता और बाहर की लड़ाइयों इस प्रकार के ईश्वर के नाम पर बाहर नहीं लड़ता और महापुरुषों को नचाता नहीं और महापुरुषों को वो हर महापुरुषों की बारात नहीं निकालता। रुक्मणी और राधा का रोज विवाह नहीं कराते फिर रहा है पंडाल पंडाल में। वो रोज इस प्रकार से। और ये जानने वाले लोग उपनिषद की कथा क्यों नहीं लोग करते, जानते हैं क्योंकि उपनिषद की कथा करेंगे तो वास्तविकता तो ये है कि जिस दिन उपनिषद और वेद की कथा समाज में प्रचार होगा उस दिन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो लोगों का धर्म के नाम पर अधर्म का धंधा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए लोग उपनिषद का प्रवचन पीछे कर दिया लोग। तो जो मनुष्य इंद्रियों को विषय से हटा करके, मन को विषयों से हटा करके परम चेतन परम परमात्मा में और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के आत्म बल से, अपने आत्म ज्योति से, ज्ञान ज्योति से परमात्मा ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बनकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य जब ये बाह्य विषयों से हट करके केवल भीतर की ओर झांकता है, उपनिषद के रहस्यात्मक अपने विवेक उत्पन्न करके विवेक ख्याति को प्राप्त करके जानता है, तो विवेक से आत्मज्ञान और ज्ञान से फिर मोक्ष प्राप्त की ओर अग्रसर बढ़ता है। पांचवा मंत्र है अचेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत यह अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। अभिप्राय ये है, यह अविदित, इस जीवन में जिसने जान लिया, सत्यम महति, जीवन की सफलता क्या है, महति विनष्टि, वो महान हानि से, भूतेषु, नाना प्रकार की प्राणियों में प्रवेश करने से, यानी गधा सुअर भेड़ बकरी बनने से, जलचर थलचर नमचर ये सब कीड़े मकोड़े बनने से बच जाता। और सब प्राणियों में भूतेषु विचित्य, सब प्राणियों में अनुभव करके धीरा अमृता, ज्ञानी पुरुष अमृता, मोक्ष को प्राप्त कर लेते। यदि मनुष्य इस जीवन में और मनुष्य इस जीवन में अपने जीवन काल में समाधि प्राप्त करके, यानी योगानुष्ठान की मानसिक समाधि को प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म को थोड़ा बहुत भी जान लेता है, आत्म ज्योति के यानी अपने स्व परमात्मा के आलोक में, के आलोक में उस परमात्मा को जान लेता है, तो उसका जीवन सफल है, वही जीवन सार्थक है और वही जीवन का जो प्रतिफल है। यदि नहीं जानता है तो यह महान, जान लीजिए, सबसे बड़ी इस जीवन की हानि किया। यानी जिसने ईश्वर को नहीं जाना वो हानि, वो घाटे का सौदा कर रहा है, और जिसने योगानुष्ठान के मार्ग पर चल करके उस परमात्मा को जानने में लगा है वो, जान लीजिए,
वही लाभ का वो है, जीवन सफल है, सार्थक है। तो ज्ञानी पुरुष समस्त प्राणियों में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। सब प्राणियों के इस अनुभव करने का यह है कि परमात्मा का वो दंड विधान है। उस दंड विधान सत्ता को समझ करके या अनुभव करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये जहां कर्म के लिए मिला है, कर्म की स्वतंत्रता है, वहां हमारे जो प्रारब्ध है उसके भोग के लिए भी मिला है। तो भोग के लिए मिला है और फिर कर्म के लिए मिला है, और कर्म की स्वतंत्रता में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मिला है। हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति का है। तो जो मुख्य लक्ष्य है, उस मुख्य लक्ष्य इसका पुरुषार्थ है और कर रहा है, उसका जीवन सफल है, सार्थक है। तो मोक्ष में पुरुषार्थ ही सार्थक है, जीवन सार्थकता है मोक्ष। जो मनुष्य केवल विषय भोग में जीवन को नष्ट कर रहा है, वह इस जो मानव जीवन है दुर्लभ अवसर खो रहा है, खो देता है। तो आज के इन 5 जो सारभूत हैं, उन 5 में जो हमें तत्व मिला, ये मिला है कि बिना आत्मज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। आत्मज्ञान का होना प्राथमिक शर्त है, प्राथमिक। और ये आत्मज्ञान अंतर जगत की यात्रा है, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे जो हम लोग वैदिक सिद्धांत में जो वैदिक सिद्धांत अवलंबी हैं, तो वो 3 को रखते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हमने ईश्वर, जीव और प्रकृति, जो जीव है वो मध्य है, बीच का। तो जीव को समझना सबसे पहला है, जो स्वयं को समझना, स्वयं के को समझना, स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त करना और सहज होकर के ईश्वर की ओर चलना। और प्रकृति से प्राप्त जो भी साधन हमें हैं, उनको साधन ही मान करके उपयोग करना। साधन को साध्य मान लिया और इसी साध्य को ही अपना जीवन मान लिया। इसके क्षति होने पर अपनी क्षति देख रहा है, होने पर ही अपनी असफलता देख रहा है। ये तमाम प्रकार के सांसारिक भोग पदार्थ उपलब्धता में ही व्यक्ति रचा बसा निरर्थक है। ये इस संसार के वस्तुओं को साधन मान लिया और ईश्वर की तरफ स्वयं को स्थित हो गया, अपने को स्थिर कर लिया और ईश्वर की तरफ धीरे धीरे करके उसकी कृपा से, उसकी अनुग्रह से, उसकी दया, उस दृष्टि से शास्त्रों के आलोक में अपनी उन्नति सने उन्नति कर रहा है। वो ये जीवन की सार्थकता है। ये जीवन की सार्थकता है। तो आज हम लोगों को ये सिद्धांत है जो मिला है, जो ज्ञान रूप में मिला कि आत्मज्ञान का, ईश्वर की प्राप्ति का, मोक्ष विषय का, इन चाहे और बाहरी जो भ्रांतियां हैं उससे भी हम अपने आप को बचाएं, समाज को बचाएं, लोगों को बचाएं। ब्रह्म अनंत है, उसे पूर्णतः जानना बहुत कठिन है और जो लोग ईश्वर को पूर्णतः जानने का दंभ भरते हैं वो झूठे लोग हैं। यह भी बताया गया। अभिमान से, अहंकार से और किसी भी प्रकार के अहंकार से उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। वो ब्रह्म ज्ञान के, अध्यात्म ज्ञान के और शास्त्रों के ज्ञान के शत्रु हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र है, सहज है, सत्य है। उस ईश्वर को जानने का जो सूत्र है वो इतना कहता है कि हमें थोड़ा अनुभव होता है, थोड़ी कृपा परमात्मा की हम पर बनी है, थोड़ा हम उससे जुड़ पाते हैं, थोड़ी उसी की दया कृपा से ही हमारी समाधि लग पाती है,
हमारा उपासना हो पाता है। ऐसा भक्त भाव से जो जानता है वही कुछ ईश्वर को जानते हैं, वही उस ब्रह्म को कुछ जान पाते हैं, जानते हैं। आत्मज्ञान होना, अंतर्मुखी होना, ये सब वो मोक्ष की तरफ अग्रसर है, ऐसा लक्षण घटता है। मानव जीवन का उद्देश्य वो हम सब जानते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन मुख्य उद्देश्य को गौण बना करके और गौण उद्देश्य को मुख्य बना करके आजकल हम सब लोग व्यवहारिक जीवन जीते हैं। इससे हमारा धीरे 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 जो मानव मनुष्य बनने का जो हम अधिकारी हैं कि अगला जन्म, वो भी खो बैठते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने साप्रेम हमें सुना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो फिर जी शंकर जी प्रारंभ करिए शांति पाठ जय घोष। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत अच्छा रहा, पूरी जिंदगी बीत गई। महेंद्र जी है, आज हमारा शिविर कल सुबह समापन हो जाएगा। शांति पाठ मुनि जी, हाँ जी शांति पाठ करवाइए। आवाज आ रही है? बहुत बहुत आचार्य जी को धन्यवाद जी। ईश्वर को जानने के लिए और पहुंचने के लिए कितना भी प्रयत्न किया जाए, ये केवल अनुभूति है, इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है जिससे हम जान सकें। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से करिए। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा। देश के अमर शहीदों की जय। वेद की ज्योति जलती है। ओम का झंडा ऊंचा है। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते, धन्यवाद। बोलिए बोलिए।